तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एग्जामिनर जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों ही रह गए हो, तो तुम में से यहाँ पर पहले कौन जाएगा। जो सुनने के बाद गोंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, पहले ट्राई मैं करूँगा। और इतना बोलकर जैसे ही गोंग यांग अपने हाथ को उस पिलर के ऊपर रखता है तो वहाँ पर 9 लाइटें जो होती है वो जल जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसके पास में यहाँ पर 9th लेवल का टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग यांग जो होता है वो हंसते हुए जो जियाओ जोंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और अब गोंग यांग की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ जोंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। रोज आकर पिलर जो होता है उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके भी प्रेशर से वहाँ पर 9 लाइटें जल जाती है। जिसे देखते के साथ ही अब जो वह एग्जामिनर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसके पास में भी 9th ग्रेड का टैलेंट है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इन दोनों को यहाँ पर जो डेथ एम्परर है वो बिल्कुल इक्वल ही यहाँ पर रिवॉर्ड देगी। और इतना सोचते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस दिन का मैंने 100 सालों से इंतज़ार किया है, तो फिर आखिर कैसे ही मैं यहाँ पर अपना प्लान जो है उसे ऐसे बर्बाद होने दे सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एग्जामिनर जो होता है वो अपनी एनर्जी को जो जियाओ जोंग होता है उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि ये लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो सीधे उसके फोरहेड के अंदर जाकर लगती है, जिस कारण अब जियाओ जोंग जो होता है उसका टैलेंट बढ़ने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब इस राउंड का विनर जो है वो मैं ही होने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए फियांग से बोलता है कि लॉर्ड फियांग, अब बारी है यहाँ पर हमारे काम करने की। जो सुनते ही फियांग भी हंसते हुए बोलता है कि सच में जिस दिन का हम लोगों ने इतने लंबे टाइम से इंतज़ार किया था वो दिन जो है वो आज फाइनली आ चुका है। किंग शान के और किंग लोंग, तुम लोग जो हो आज यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही सारे रिवॉर्ड जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो एग्जामिनर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली यहाँ पर जो डेथ एम्परर है उसने यहाँ पर जियाओ जोंग को विनर अनाउंस कर दिया है। और चूंकि उसे अब यहाँ पर विनर अनाउंस कर दिया गया है तो वो इन सभी ट्रेजरों के अंदर से यहाँ पर 3 सुप्रीम ट्रेजर जो है वो चूज़ कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर किंग लोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। और वो किंग लोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हम लोगों को जो सोल किलिंग फायर है वो मिल जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर रिफाइन करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस एग्जामिनर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक ऑर्डर को देखते हुए खुश होकर अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब जो ऑर्डर ऑफ रीबर्थ है वो भी बाहर आ चुका है और जैसे ही ये मुझे मिल जाएगा तो मैं इस डेड बॉडी के अंदर से निकल कर यहाँ पर रीबर्थ ले पाऊंगा, जिसके बाद मैं इस डेथ एम्परर से भी यहाँ पर फ्री हो जाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पर अपनी रिवॉर्ड जो है उन्हें चूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिबर्थ ऑर्डर, उसके बाद स्काई सेंडिंग ग्रास और जो सोल किलिंग फायर है, इन तीनों को चूज़ करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शी के अंदर एकदम से वहाँ पर धमाका होता है और जो किन्नान होता है वो उसके अंदर से बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये कंपटीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बाकी लोगों के पास में आ जाता है और वो बाकी लोगों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इतनी देर इंतज़ार कराया। और किन्नान को वहाँ पर देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो रोते हुए किन्नान के गले लग जाती है और वो उसके गले लग कर रोते हुए उसे बोलती है कि किन्नान फाइनली तुम जिंदा हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को रोता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरे लिए रो रही है, लेकिन आखिर मैं इसे चुप कैसे करूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो सीमा कोंग होता है वो खांसते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो हो वो एक दूसरे से इस तरह से कब तक चिपके रहने वाले हो। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों ही काफ़ी ब्लश भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब जियाओ जोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये कंपटीशन जो है वो पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो अब इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए, क्योंकि अब यहाँ पर तुम वैसे भी मरने ही वाले हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने अभी तक इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर आखिर ये कंपटीशन ख़त्म कैसे हो सकता है, क्योंकि बिना मेरे पार्टिसिपेट किए कंपटीशन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइट जो होती है वो निकल कर किन्नान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि जो डेथ ट्रैक है उसने यहाँ पर किन्नान को एक्नॉलेज कर लिया है, इसीलिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है।
जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किंग लोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, क्योंकि बस ये यहाँ पर टाइम को ही डिले कराएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो स्वॉर्ड को निकाल कर किंग शान की तरफ देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर किंग शान ही है आपके लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो फियांग के गाल को काटते हुए निकल जाती है। और अब जो किंग शान होता है वो भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है, और जो उस स्वॉर्ड को लेने के बाद अब जो किंग शान होता है वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा ये तुम ही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर 6 लाइटें जल जाती है, जिसे देखने के बाद याओ जोंग जो होता है वो बोलता है कि सच में तुम तो एक ट्रैश हो। तुम जो हो वो केवल यहाँ पर 6 ही लाइटों को ट्रिगर कर पाए हो। सच में तुम्हारा यहाँ पर मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा बेकार है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सच में तुम इतने ज़्यादा ट्रैश होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अभी तक भी जो कि नान है उसने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज ही नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जाओ जोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर ये यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को भी रिलीज कर देता है तो उससे भी यहाँ पर रिजल्ट जो है उसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके पास में केवल 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट है। जो सुनकर के नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मेरे पास में यहाँ पर 10th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट होती तो सच में मैं यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पर सच्चाई को देखा जाए तो तुम मेरे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने बस एक ट्रैश हो। और गिन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ जोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, गैस की मार्शल स्पिरिट जो है वो यहाँ पर 10th ग्रेड जुआन रैंक की नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि गिन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देता है, और उसकी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उस टावर की सारी लाइटें जो होती है वो जल जाती है। लेकिन जो कि नान होता है वो अभी भी नहीं रुकता, और वो अपनी और पावर को डालते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पर पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा इस दिन का इंतज़ार करते रहे और मेरे किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते रहे, लेकिन आज मैं तुम्हारा प्लान जो है उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ जोंग होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, किन्नान के पास में यहाँ पर 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट जो है वो कैसे हो सकती है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो पिलर होता है उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल वेव जो होती है वो एनर्जी की निकलने लगती है, और इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे रिवॉर्ड जो होते हैं वो भी आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो अपनी पाम अटैक को किन्नान की तरफ करके चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरी जो सोल किलिंग फायर है उसे मैं किन्नान तुम्हें लेने नहीं दे सकता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सोल किलिंग फायर को तुमसे लेकर रहूँगा, चाहे मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना भी क्यों ना पड़े। और इससे पहले कि उसका अटैक जो है वो किन्नान को जाकर लग पाता, हम देखते हैं कि जो किंग लॉन्ग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो उसके अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम किन्नान को हर्ट भी कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के शादी अब जो कि नान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मेरी इनिसेंट सोल है वो बहुत ही अलग तरह से यहाँ पर मूव कर रही है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो एकदम से उस क्रिस्टल की तरफ देखकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि उस क्रिस्टल कॉफिन को देखो, उसे के अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बाहर निकल कर आ रहा है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो क्रिस्टल कॉफिन होता है उसके ऊपर रखा हुआ पत्थर हटने लगता है, और उसी के साथ में उसके अंदर से ब्लैक कलर का ओरा जो होता है वो भी रिलीज होने लगता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो किंग शान की स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, जो कि एकदम से वाइब्रेट करने लगती है, जिसे देखने के बाद किंग शान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे दुखी क्यों लग रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस एग्जामिनर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, डेथ एम्परर जो है वो जाग चुकी है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से सभी भागो क्योंकि नहीं तो मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना जो है वो नहीं चाहता हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक ब्लैक हैंड जो होता है वो आकर उसे पकड़ लेता है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वो ब्लैक हैंड जो होता है वो उसे वहाँ पर दबाकर ख़त्म कर देता है। जिसे देखते के साथ ही अब किंग लॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से यहाँ से निकलो।
जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि तुम में से आज यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रखा वो कॉफिन जो होता है उसके अंदर एकदम से ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जी यांग होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि फाइनली हज़ारों सालों के बाद मैं डेथ एम्परर अब वापस आ चुकी हूँ। और अब हमें पता लगता है कि जो जी यांग है उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर डेथ एम्परर जो थी उसने कंट्रोल कर लिया है। और गाइज आप लोग सोच रहे होगी कि आखिर जो जी यांग है उसकी बॉडी के ऊपर डेथ एम्परर ने यहाँ पर कंट्रोल कैसे किया। तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि जो जी यांग थी उसने यहाँ पर ब्लैक पाथ को चुना था, जो कि इनहेरिटेंस का पाथ था। और वो इनहेरिटेंस जो थी वो किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर ब्लैक डेथ एम्परर की थी। और अब जियांग को वहाँ पर देखते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जियांग है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी मन में सोचता है कि क्या जियांग की बॉडी के ऊपर यहाँ पर डेथ एम्परर जो है उसने कंट्रोल कर लिया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब डेथ एम्परर जो होती है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि जिन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब जो है वो अच्छे से नहीं की वे सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डेथ एम्परर होती है वो अपने फायर अटैक को सीधे जो जियाओ जोंग होता है उसके ऊपर कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियाओ जोंग होता है उसकी बॉडी के ऊपर पर्पल कलर की फ्लेम जो होती है वो चिपक जाती है। जो देखने के बाद जियाओ जोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ जोंग होता है उसकी बॉडी कम्प्लीटली जलकर वहाँ से ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो भी डेथ एम्परर की तरफ देखने लगता है और वो डेथ एम्परर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम आखिर जियांग हो या फिर डेथ एम्परर। जो सुनते के साथ ही डेथ एम्परर जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं दोनों ही हूँ, मैं जियांग भी हूँ और मैं डेथ एम्परर भी हूँ। लेकिन किन्नान मैं तुम्हारा शुक्रिया जो है वो यहाँ पर कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं आज आज़ाद हो पाई हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी लाइट को देख पाती। और इतना बोलते के साथ ही जो डेथ एम्परर होती है वो सीधे किन्नान के ऊपर अपनी अटैक को कर देती है और वो किन्नान के ऊपर अपनी अटैक को करते हुए उसे बोलती है कि एज ए रिवॉर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगी नहीं बल्कि अपना वैसल बनाकर रखूंगी। और इससे पहले कि जो डेथ एम्परर है उसका अटैक किन्नान से टकरा पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग लॉन्ग होता है वो अगर उसके अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को रोकने के बाद वो गुस्से में डेथ एम्परर से बोलता है, डेथ एम्परर तुम यहाँ पर अपनी गलती के कारण हजारों सालों तक यहाँ पर बंद रही, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो तुम बाहर आते के साथ ही यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रही हो। और किंग लॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेथ एम्परर होती है वो भी अपनी अटैक को दूसरे को कर कर जो किंग लॉन्ग होता है उसके अटैक को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हारे लिए सही ये रहेगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। और इतना बोलते के साथ ही डेथ एम्परर जो होती है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलती है कि ओल्ड मैन हम दोनों का गोल जो है वो यहाँ पर सेम ही है, तो कैसा रहेगा कि हम अपने दुश्मनों को साथ में मिलकर हराए। तो जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने तो यहाँ पर मेरे मन की बात छीन ली, मैं खुद भी तुमसे यही चीज़ बोलने वाला था। और इतना बोलते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किंग लॉन्ग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में डील करनी है क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो भी अपने अटैक को कर कर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसीलिए जल्दी से तुम यहाँ से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग लॉन्ग और जो सुप्रीम एल्डर होता है उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो डेथ एम्परर होती है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलती है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मेरे यहाँ पर रहते हुए कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा और स्पेशली किन्नान तुम। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर किन्नान को अपनी टेक्निक के अंदर फंसा लेती है, जिसे देखकर अब किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं है बिल्कुल भी सही नहीं है, इस टेक्निक को मैं यहाँ पर अपनी नीस एंड सोल जो है उससे भी सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके बाद भी चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी नीस एंड सोल का यूज करने लगता है, जिसे देखने के बाद डेथ एम्परर जो होती है वो हंसते हुए बोलती है, जरा तुम्हारी हालत को तो देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन जो है उसे ट्रिगर करना चाहते हो, लेकिन चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो जो होता है वो बन चुका होता है और किन्नान उसके बीच में होता है और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि अब जो है वाली लाइट होती है वो किन्नान के ऊपर आकर गिरने लगती है। और अब किन्नान जो होता है वो डेथ एम्परर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि डेथ एम्परर तुमने यहाँ पर एक चीज़ जो थी वो बिल्कुल सही अंदाजा लगाई थी कि मैं यहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर करने वाला हूँ, लेकिन इस हेवनली रिवोल्यूशन को मैं अकेला नहीं झेलूंगा बल्कि तुम भी यहाँ पर मुझे साथ में कंपनी देने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डेथ एम्परर से जाकर चिपक जाता है और हम देखते हैं कि हेवनली रिवोल्यूशन जो होता है वो उन दोनों के ऊपर ही गिरने लगता है, जिस कारण जो डेथ एम्परर होती है उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि बास्टर्ड मुझे जाने दो। लेकिन जो किन्नान होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और हम देखते हैं कि वो हेवनली रिवोल्यूशन को वहाँ पर जारी रखता है। लेकिन तभी हम डेथ एम्परर को देखते हैं जो कि उस हेवनली रिवोल्यूशन से बचने के लिए वहाँ पर अपनी कोई टेक्निक जो होती है वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक शील्ड जैसी कोई चीज़ जो होती है वो बन जाती है। और अब जो डेथ एम्परर होती है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे खिलाफ स्कीम का इस्तेमाल करने की, अब तैयार हो जाओ यहाँ पर ब्लैक लैश को छेड़ने के लिए। और अब डेथ एम्परर की इस चाल को देखते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि ये सही नहीं है, जल्दी से किन्नान वहाँ से भागो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेथ एम्परर होती है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद सीधे किन्नान जो होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और अब वो जैसे ही किन्नान से जाकर टकराती है तो इसके कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और उसके पूरी बॉडी से ही ब्लड आने लगता है, जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जिसकी की बॉडी जो होती है वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है, लेकिन तभी जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो सही टाइम पर आकर जो किन्नान होता है उसे पकड़ लेती है और उसी के साथ में उसे अपनी एनर्जी से हील भी करने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस मैं यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन के अंदर फेल हो गया हूँ जिस कारण मुझे ब्लैक लैश पड़ा है, इसीलिए प्लीज़ तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब डेथ एम्परर जो होती है वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ओल्ड मैन तुम जानते ही हो कि अब आगे जो है वो तुम्हें क्या करना है। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो डेथ एम्परर से बोलता है कि डेथ एम्परर आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही वे लोग जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं जिनका की मैं इंतज़ार कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल जो होता है वो ओपन होने लगता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि 3 पर्सन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो दो स्टेज एक्ट के यहाँ पर 3 एल्डर है कि ये तीनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उन लोगों को देखने के बाद जो किंग लॉन्ग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, मुझे अकेले पर्सन से यहाँ पर डील करने के लिए तुम लोग तो अपने पूरे के पूरे सेक्ट को ही लेकर आ गए, लगता है कि तुम लोग जो हो मुझे काफ़ी पावरफुल समझते हो। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो, क्योंकि आज का दिन जो है वो तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी एनर्जी से किसी केज को बनाना शुरू कर देते हैं और उस केज को बनाते हुए जो सुप्रीम एल्डर होता है वो हंसते हुए किंग लॉन्ग से बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर इस बार जो है वो तुम मेरे हाथों से बचकर किस तरह से यहाँ से भागते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेथ एम्परर होती है वो भी यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाती है और वो कल्टीवेशन के लिए बैठते हुए उन लोगों से बोलती है कि अगले 3 घंटों के अंदर मेरी डेथ फायर जो है वो यहाँ पर होली लॉर्ड को पूरी तरह से यहाँ पर रिफाइन कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग शान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से जो वो एनर्जी का केज बना होता है उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड का भी उस केज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता। जो देखकर अब किंग लॉन्ग जो होता है वो किंग शान को मना करते हुए उसे बोलता है कि किंग शान कोशिश करना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी स्वॉर्ड जो है वो इस केज को नहीं तोड़ पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण जो है वो तुम लोग भी यहाँ पर मुसीबत में आ चुके हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोचेंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग शान होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं भी होते तो उसके बाद भी ये लोग जो थे वो सोल किलिंग फ्लेम को पा लेते, जिसके बाद हम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। और इन सब से अलग यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर बात की जाए डेथ एम्परर की तो डेथ एम्परर के बारे में सभी को ऐसा ही लगता था कि बस वो एक कहानी है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो हकीकत में यहाँ पर होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लुंगुओं को देखते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो जी यांग होती है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं किया होता तो मैं इस बिच जी यांग को अपने हाथों से मार देता। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अगर यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को भी देना पड़ा तो मैं यहाँ पर अपनी जान को दे दूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम डेथ एम्परर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो सुप्रीम गेल्डर होता है उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से सभी लोगों को पकड़ो, याद रखना कि कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं उन्हें एनर्जी से बांध देता है। और अब वहीं दूसरी तरफ जो डेथ एम्परर होती है वो अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि होली लॉर्ड तैयार हो जाओ रिफाइन होने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को सीधे होली लॉर्ड के ऊपर शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसका अटैक होली लॉर्ड से आकर टकराता है तो होली लॉर्ड के चारों तरफ फायर जो होती है वो लगना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर किन्नान जो होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि ब्लैक लैश के कारण उसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो होली लॉर्ड होता है वो वहाँ पर अपने एक ड्रैगन को निकालने के बाद सभी लोगों को पकड़ते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो होली लॉर्ड होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल खोल कर वहाँ पर सभी लोगों को थ्रो कर देता है, जो देखकर डेथ एम्प्रेस जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर बाहर जा पाओगे। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाकी के लोग जो होते हैं वो उस पोर्टल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो पोर्टल की मदद से दूसरी तरफ आकर गिरते हैं। लेकिन तभी लोग वो जो होता है वो उधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर म्याओ म्याओ कहाँ पर है। जो सुनने के बाद जो गोंग यांग होता है वो उन लोगों को बताता है प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो किन्नान है वे दोनों भी अभी पोर्टल की उसी साइड है। इससे पहले कि ये पोर्टल जो है वो बंद हो जाए उससे पहले ही हमें उन दोनों को जो है वो इस तरफ खींचना होगा। और उसके इतना बोलते हैं वो हमारा व्यू डेथ एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम कभी भी जो है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और डेथ एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जिससे कि उसने अपनी एनर्जी से पकड़ा हुआ होता है। और अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मेरे हाथ को छोड़ दो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली और मैं तुम्हारे हाथ को भी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ प्लीज़ एक बार अच्छी लड़की की तरह मेरी बात को मानो और मेरे हाथ को छोड़ दो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ रोते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड तुम बस अपने देखते रहो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो फोर्सफुली प्रिंसेस म्याओ म्याओ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और अपने हाथ को छुड़ाने के बाद उसे पोर्टल की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस मेरा इंतजार करना, मैं बाहर आऊँगा। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं किन्नान ऐसा मत करो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इतना बोलते बोलते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पोर्टल के बाहर आकर गिरती है, जहाँ पर कि अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं किन्नान जो है वो उसी तरफ रह गया। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डेथ एम्परर ने किन्नान को पकड़ा हुआ होता है और वो किन्नान से बोलती है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ से भागने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ से पोर्टल से निकलकर भाग भी जाते तो उसके बाद भी जो मेरा डेथ कर्स है वो तुम्हारा पीछा करता रहता और 84 दिन के अंदर ही वो यहाँ पर तुम्हारे ब्लड को पूरी तरह से ख़त्म कर तुम्हें बस एक ब्लड पूल में बदल देता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए डेथ एम्परर से बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जो डेथ एम्परर होती है वो एक ब्लड ड्रॉप को किन्नान की तरफ शूट करते हुए उससे बोलती है कि क्या बात है किन्नान, तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो, लेकिन अब तुम्हारे पास में मुझे मारने का कोई भी चांस नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड ड्रॉप जो होती है वो सीधे किन्नान के फोरहेड पर जाकर टकराती है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर कुछ हो पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कॉपर मिरर होता है वो बाहर आ जाता है।
और उस कॉपर मिरर को देखते के साथ ही जो डेथ एम्परर होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है और अब वो पागलों की तरह ऐसे वे कि नान से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इतना बेस्ट ट्रेजर जो है वो होगा, लेकिन अब ये ट्रेजर जो है वो यहाँ पर मेरा होने वाला है। और डेथ एम्परर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियांग जो होती है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगती है और वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के बाद उस डेथ एम्परर से चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मेरी बॉडी से बाहर निकलो। जो सुनते के साथ ही वो डेथ एम्परर जो होती है वो चिल्लाते हुए जियांग से बोलती है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम यहाँ पर फ्री होने की कोशिश क्यों कर रही हो, ये तो तुम्हारा एनिमी है, इसे यहाँ पर मारने में मैं तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ। जो सुनकर जियांग जो होती है वो उस डेथ एम्परर के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि अगर मुझे किन्नान को मारना होगा तो उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी, ना कि मुझे तुम्हारे जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। और अब जियांग को इस तरह की हरकत करता हुआ देखने के बाद किन्नान जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि जियांग क्या ये तुम हो। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, मैंने बहुत ही बार तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार तुम्हारे पास में अपना रिवेंज लेने का मौका है, तुम मुझे यहाँ पर मार कर फ्री हो सकते हो, तो इसीलिए जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब डेथ एम्परर जो होती है वो जियांग के ऊपर ही अटैक करने लगती है और वो जियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम जियांग बिच कहेंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की चीज़ें करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो डेथ एम्परर जो होती है वो किन्नान की तरफ देखने लगती है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि पहले अब मैंने अपने प्लान को चेंज कर दिया है, मैं किन्नान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करूंगी और जैसे ही मैं किन्नान की बॉडी के ऊपर फुल्ली कंट्रोल कर लूंगी तो उसके बाद बीच में तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो डेथ एम्परर होती है वो सीधे जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग लोंग होता है वो उस फायर से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ सुप्रीम एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जिसके बाद अब किंग लोंग जो होता है वो डेथ एम्परर के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान से दूर हटो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो अपनी स्पेशल हैंड से जो डेथ एम्परर होती है उसकी सोल को ही पकड़कर जो किन्नान होता है उसकी बॉडी से खींचकर बाहर निकाल लेता है, जिस कारण डेथ एम्परर की वो सोल जो होती है वो दोबारा से जो जियांग होती है उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और अब जो किंग लोंग होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोग जो है उन्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने देना चाहता था, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि जो कि नान है वो फ्यूचर में पर्सनली तुम लोगों को ख़त्म करेगा, लेकिन तुम लोगों ने आज यहाँ पर अपनी सारी हदें जो है वो पार कर दी है, तो इसीलिए मैंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर लिया है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर खुद अपने हाथों से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो मास्टर यांग, फियांग और एक और पर्सन जो होता है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब वहाँ पर किंग लोंग की पावर को देखने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना सोच कर वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग लोंग का स्पेशल हैंड जो होता है वो उनके आगे आ जाता है और उनके आगे आने के बाद उनसे बोलता है कि ओ तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उन्हें एक चपाट लगाकर वहाँ से उड़ा देता है और उन्हें उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अपने अपर डोमेन के अंदर वापस जाओ और याद रखना कि अगर तुम लोग मुझे दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हें खुद ही ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग लोंग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग लोंग होता है वो अपनी फिंगर को किन्नान की फोरहेड के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान चलो टाइम है उठने का। और अब किंग लोंग को अपने सामने देखने के बाद किन्नान भी जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब किंग लोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर ब्लेम कर रहे होगे डेथ एम्परर और यहाँ पर ये बाकी के लोग जो है इनके साथ मुसीबत में फंसाने के लिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस हाँ एक सवाल है जो कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो इन सभी से बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसके बाद भी आपने इन सभी लोगों को शुरू में ही ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। जो सुनते के साथ ही किंग लोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं अगर चाहता तो मैं इन लोगों को शुरू में ही जो है वो ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर ग्रो करो, क्योंकि जितना बड़ी खतरे को तुम सामना करोगे तुम उतनी अच्छे से ही ग्रो करोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो किंग लोंग से बोलता है कि क्या तुमने ये मेरे लिए किया, लेकिन आखिर तुम हो कौन, अगर तुम ये मेरे लिए ही करना चाहते थे तो फिर तुमने प्रिंसेस म्याओ म्याओ और बाकी के लोग जो है उन्हें यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों किया।
जो सुनते के साथ ही किंग लोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर डेथ कर्स को लेकर परेशान हो, लेकिन टेंशन मत लो, जो डेथ कर्स है वो उनमें से किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएगा। और रही बात इसकी कि आखिर मैं कौन हूँ, तो अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानना है तो फिर तुम अपनी यहाँ पर जो मार्शल स्पिरिट की डिवाइन आई है उसकी मदद से मुझे क्यों नहीं देखते हो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही किन्नान अपनी डिवाइन आई की मदद से उसको देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो किंग लोंग है वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट का लेफ्ट हैंड है। जिसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो गॉड ऑफ वार स्पिरिट का हाथ हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट का लेफ्ट हैंड हूँ और अब मेरी लाइफ जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, तो इसीलिए बस अब मैं यहाँ पर तुम्हें ही कंपनी दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम बस गॉड ऑफ वार स्पिरिट का एक हाथ थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को कर लिया और उसके बाद तुम इतने लंबे टाइम तक ह्यूमन फॉर्म में रहे। सच में यहाँ पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर मर कैसे सकते हो? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि यहाँ पर तुम्हें बचाया जा सके? जो सुनने के बाद जो किंग लोंग होता है वो खुद को देखते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होने वाला हूँ, बस मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसमें आने वाला हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन जाऊँगा और बैटल के दौरान यहाँ पर तुम्हें कंपनी दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ मेरी आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे वादा कीजिए कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करोगे। जो सुनने के बाद किन्नान से बोलता है कि हाँ बताइए, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनकर किंग लोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि इस लाइफ के अंदर जब आप 9 हेवन को यहाँ पर कॉन्करर करोगे तो वादा करो कि आप मुझे यहाँ पर इस बार छोड़कर नहीं जाओगे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रीन ड्रैगन सेक्रेड लैंड जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो किसी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और हमें पता लगता है कि किन्नान जो है वो दोबारा से उस ड्रैगन के ऊपर आकर बैठ चुका है, जिसे देखने के बाद वो ड्रैगन जो होता है वो ना चाहते हुए भी किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हें दोबारा देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो किंग लोंग जो होता है उसे अपनी बॉडी के साथ में मर्ज करना शुरू कर देता है और उसे मर्ज करते हुए बोलता है कि होली लॉर्ड टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस बार जो है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो गॉड ऑफ वार स्पिरिट का जो लेफ्ट हैंड होता है उसे मर्ज करते हुए बोलता है कि ठीक है, गॉड ऑफ वार की पावर की मदद से मैं यहाँ पर मेरी नीस एंड सोल जो है उसे दोबारा से रीबिल्ड कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी नीस एंड सोल को दोबारा से रीबिल्ड करने लगता है, क्योंकि जो उसकी नीस एंड सोल थी वो ब्लैक लैश के कारण वहाँ पर डैमेज हो गई थी। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर, मैंने ये हाथ जो है उसे कम्प्लीटली मर्ज कर लिया है, लेकिन अब मेरा टाइम आ चुका है अपर डोमेन में जाने का। लेकिन इतना मैं अपर डोमेन के अंदर रहूँगा, आपको जो ये लोहू किंगडम है इसे प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके बदले में मैं आपको 10 क्योस क्यूआई जो है वो देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है 10 क्योस क्यूआई की मदद से मैं यहाँ पर 10 साल तक तुम्हारे लोहू किंगडम जो है उसे आसानी से प्रोटेक्ट करता रहूँगा, तो तुम आसानी से ऊपर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद जो है हमारी डेंजर माउंटेन रेंज होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान भी उस माउंटेन रेंज के अंदर घूम रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के लड़ने की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसे सुनने के बाद किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो फाइट कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसी तरफ भागते हुए जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर किसी पर्सन को ढूंढना होगा ताकि इस जगह के बारे में मैं उस पर्सन से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम माउंटेन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि हमें एक धमाका देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है उसके साथ में एक लड़का और 2 लड़के जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। और अब वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए अपने दोनों साथियों से बोलती है कि तुम दोनों जो है वो जल्दी से क्लैन के अंदर वापस जाओ और जाकर क्लैन को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, इतना मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती हूँ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं और वे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सिस्टर, इतना तुम इसे रोक कर रखना, हम लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर क्लैन में पहुँच कर उन्हें मदद को लेकर आते हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक कर कर उस लड़की के वेपन को भी तोड़ देता है और अब वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद वो लड़की घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगी। और वो लड़की ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और उसके इतना बोलते हुए हमें पता लगता है कि जो किन्नान है वो वहाँ पर आ चुका है और वो वहाँ पर आते के साथ ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देने के बाद किन्नान जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और अब किन्नान की पावर को देखकर वो लड़की भी शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि वो हाफ स्टेप डीमन एम्परर था, लेकिन इसने उसे यहाँ से डरा कर भगा दिया। और इतना सोचकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मेरा नाम फैन जीन है और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी फैन फैमिली तक मेरे साथ में चल सकते हो, क्योंकि मैं आपके इस काइंडनेस का रीपे करना चाहती हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और तुम्हें मेरा रीपे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस हाँ तुम मुझे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो 9th सिटी है आखिर वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही फैनजिन जो होती है वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुम 9th सिटी के बारे में भी नहीं जानते हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोअर डोमेन से यहाँ पर आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों उसके साथी जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर फैनजिन यहाँ पर जो वो डोमिनिक बीस्ट था उसका ऑरा गायब हो चुका है, आखिर वो डोमिनिक बीस्ट कहाँ पर गया। और तभी जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ पर फैनजिन के पास में खड़े होकर क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम्हारे माइंड के अंदर कोई भी इविल इंटेंशन चल रहा है तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते के साथ ही जो फैन जीनो होती है वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर ब्रदर की नानी यहाँ पर नहीं होते तो मैं अभी तक मारी जा चुकी होती। और इतना सो बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान, आप पहली बार अपर डोमेन के अंदर आए हो तो इसीलिए आप इस जगह से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होगे, तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे साथ में चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो स्पिरिट मंकी फ्रूट है वो लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद हम दोनों जो है वो 9th सिटी में साथ में ही चलेंगे। और फैन जिनकी इस बात को सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़े हुए दोनों बंदे जो होते हैं वो काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। और एक बंदा गुस्सा करते हुए बोलता है कि सिस्टर फैन जिन, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, हम इस बंदे के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कि ये बंदा जो है वो जानबूझकर यहाँ पर आया हो ताकि ये बंदा जो है हमसे मंकी फ्रूट जो है वो छीन सके। तभी दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसकी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ, हम इस बंदे को अपने साथ में लेकर नहीं जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों जो है वो अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुम दोनों इस चीज़ को नहीं चाहते हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रदर किन्नान चलो हम यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से किन्नान को लेकर जाने लगती है, जो देखने के बाद उसके दोनों साथी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सिस्टर हमारे लिए रुको, हम भी आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आ चुके होते हैं और वो लड़की जो होती है वो मैप को देखते हुए बोलती है कि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने सामने फ्रूटों को देखती है, जिन्हें देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली हम जो स्पिरिट मंकी फ्रूट है उन तक पहुंच गए। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है उनमें से कुछ फ्रूट जो होती है वो किन्नान को देने लगती है और वो किन्नान को देते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर किन्नान, आपने मेरी जान बचाई दी, अगर आप मेरी जान नहीं बचाते तो मैं इन मंकी फ्रूटों को नहीं ले पाती, तो इसीलिए थैंक यू के रूप में मैं 8 मंकी फ्रूट जो है वो आपको देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन मंकी फ्रूट को लेने से आप मना नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सिस्टर आप आखिर से यहाँ पर 8 फ्रूट जो है वो क्यों दे रही हो। तभी दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि इस बंदे ने यहाँ तक आने में कुछ भी नहीं किया और आप इसे 8 फ्रूट जो है वो ऐसे ही दे रही हो, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से उन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे बोलती है कि मैं इसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ यहाँ पर 8 मंकी फ्रूटों के भी बराबर नहीं है। जो सुनकर वे दोनों घबराते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जो सुनते ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान को वो फ्रूट दे देती है और वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान, आपको इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन मंकी फ्रूटों को आराम से अपने पास में रखिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे शुक्रिया था बोल देता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद उन दोनों बंदों की हालत ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो ब्लड आई बुल है, जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलकर वे वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बुल मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं।
जिसके बाद अब एक बुल मॉन्स्टर जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से मंकी फ्रूटों को लेने की, या चुपचाप यहाँ पर जितने भी मंकी फ्रूट तुमने लिए हैं यहीं पर ही रख दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं, और वे घबराते हुए फैन जिन से बोलते हैं कि सिस्टर फैन जिन आप इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रोक कर रखो, इतना हम जाकर वो हेल्प जो है वो लेकर आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बुल मॉन्स्टर जो होता है वो उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है, और वो उनके पीछे भागते हुए बोलता है कि क्या तुम में से लगता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी बचकर जो है वो भाग सकता है, जब तक यहाँ पर तुम ये फ्रूट नहीं दोगे तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर किन्नान मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण जो है वो आप यहाँ पर मुसीबत में फंस चुके हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, और उसके सामने आने के बाद वो अपने पंच को तैयार करते हुए उसे बुल से बोलता है कि ब्लड बुल किंग मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि चुपचाप अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।